हैप्पी क्रिसमस। हमारी तरफ से क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ। और आज मैं एक छोटा सा मैसेज देना जा रही हूँ क्रिसमस पे। ये मैं अपने घर में हूँ और परमेश्वर ने हमें हमारे प्यारे से घर के साथ इसी साल ब्लेस किया, जबकि हम हमेशा चाहते थे कि परमेश्वर हम क्रिसमस पे हमें एक नए घर में लेके जाओ। प्रभु ने इस साल ये हमारी इच्छा पूरी करी है और इस बात के लिए हम हृदय से शुक्रगुजार हैं और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारी इच्छा को क्या करा, पूरा किया है। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर हम इच्छा करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर ज़रूर हमारे जीवन में उस चीज़ को क्या करता है, पूरा करता है। तो आप सबके लिए भी यही है कि जैसे यीशु का जन्म एक सत्य है जो हुआ है और यीशु का मरना भी सत्य है, और ये तीसरी चीज़ है कि यीशु फिर से जी उठा, और ये चौथी चीज़ है कि यीशु फिर से आने वाला है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम संसारिक जीवन के लिए संसारिक चीज़ों के पीछे उस तरीके से न भागें कि हम प्रभु को भूल जाएं। हमें खुदा को याद रखना है, क्योंकि ये सत्य है कि प्रभु बहुत जल्द आने वाला है, यीशु आने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से संसारिक जीवन है उस तरीके से एक आत्मिक जीवन भी है, और जो आत्मिक जीवन है हमें उसकी तैयारी करनी है। और जिस तरीके से संसार में इतनी सुंदर सुंदर इतनी खूबसूरत जगहें हैं, लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं, पर एक बात सोचिए कि स्वर्ग कितना सुंदर होगा। तो हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हम जब अगर आत्मिक आंखों से आप स्वर्ग के बारे में सोचेंगे, बाइबल में पढ़ेंगे स्वर्ग कितना सुंदर है, यहाँ की सड़कें और स्वर्ग की सड़कें सोने की सड़कें हैं। परमेश्वर हमें अलग अलग चीज़ों के साथ नवाजेगा, गिफ्ट्स हैं अलग अलग। तो हमें बहुत सारी चीज़ें वचन से लेकर सीखनी है और परमेश्वर में बढ़ना है। और ये सत्य है, जैसे यीशु का जन्म सत्य है, जैसे यीशु की मृत्यु सत्य है, वैसे यीशु मसीह का आना भी सत्य है। और यीशु मसीह फिर से आएंगे और बादलों में इस बार जब आएंगे ना, तो वो ऐसे नहीं आएंगे कि लोग उन्हें ढूंढते ढूंढते पहुँचेंगे, वरन हर एक आँख यीशु को देखेगी, हर एक आँख यीशु को देखेगी इस बादलों में आते हुए। तो उस समय ऐसा ना हो कि मैं और आप बाद में पछताएं, रोएं कि यार कि हमें प्रभु का वचन मिला था और हमने उसे रिसीव नहीं किया। हमें सब वचनों को रिसीव करना है, हमें विश्वास करना है, क्योंकि जो विश्वास करेगा सारी आंखें यीशु को देखेंगी। पर जो विश्वास करेगा यीशु के ऊपर, जिसने विश्वास किया था कि हाँ यीशु ज़रूर आएगा, वो ज़रूर बादलों पर उठा लिया जाएगा, वो ज़रूर यीशु के साथ जाएगा। बाकी सबके लोग यहाँ रह जाएंगे और उसके बाद जो होना है वो वचन बताता है कि सबका न्याय होना है। और पर प्रभु अपनी कलीसिया को क्या करेगा, जो उसकी लौ लगा के बैठी है, जो उसके आने का इंतज़ार करे, प्रभु उनको इंतज़ार को व्यर्थ नहीं जाने देगा। प्रभु उन सबको क्या करेगा, लेके जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी। और उसके बाद में जो विनाश है, उसके बाद में जो दिक्कतें हैं, परेशानियाँ, वो ज़रूर होंगी। परमेश्वर का वचन सत्य है और हम उससे विश्वास करते हैं, इसलिए परमेश्वर में बढ़ते रहिए, यीशु में बढ़ते रहिए, वचन पढ़िए, वचन पढ़ेंगे तब यीशु को जानेंगे। यीशु को आप वचन से ही जान सकते हैं, विदाउट वचन के आप यीशु को नहीं जान सकते। जैसे कि हम अगर हम किसी को जानना चाहते हैं, अगर जब मैरिजेस होती हैं तो हम लड़का लड़की क्या करते हैं, एक बार हम मिल लें, एक दूसरे को जान लें। क्यों? क्योंकि हम मिलने से एक दूसरे को जानते हैं। उसी तरीके से अगर आप यीशु को जानना चाहते हैं कि यीशु कौन है, यीशु हमारी लाइफ में क्या कर सकता है, तो आपको उसको जानने के लिए सबसे पहले वचन पढ़ना पड़ेगा। आप जितना वचन पढ़ेंगे आप यीशु को जान पाएंगे और यीशु से मिल पाएंगे। उस वचन के द्वारा यीशु आपसे बात करेगा और सच में आप उसे जीवित अपने जीवनों में देखेंगे कार्य करते हुए। यीशु आज और अब तक यीशु मसीह एक से हैं, वो हमेशा हमारे जीवनों में है और हमारी लाइफ में प्रभु अद्भुत अद्भुत कार्य करता है। तो आज का वचन आप सबके समक्ष मैंने दिया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस्ड करे, आशीषित करे, आगे बढ़िए प्रभु में और बढ़ते जाइए। परमेश्वर में दिन प्रतिदिन ग्रो करते जाइए, क्योंकि मसीही जीवन इतना आसान जीवन नहीं है। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ब्लेसिंग्स तो हम अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं, पर जब हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो हमें ऐसा लगता है नहीं खुदा हमारे साथ नहीं है। नहीं, अगर हम सुख लेते हैं तो दुख क्यों न लें। अब अय्यूब कहते हैं क्योंकि उस दुख के बाद हम परखे जा रहे हो, क्या मालूम उस समय परखे जा रहे हो, उस दुख के बाद खुशी ज़रूर हमारी बाट जो हो रही है। तो हमें परमेश्वर जैसा एक सा है, जैसे परमेश्वर हम जो
कितनी भी गलतियां करें, प्रभु हमसे हमेशा प्रेम करता है। उसी तरीके से हमको भी परमेश्वर से क्या हमेशा प्रेम करना है, कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम परमेश्वर से हमेशा प्रेम करते रहें। जैसे हमारा बच्चा अगर गलत भी होता है तब भी हम उससे प्रेम करते हैं, हमारी बात नहीं मानता तब भी हम उससे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा बच्चा है। इसी तरीके से अगर हमारे माता पिता हमें डांट देते हैं, मार देते हैं, पर वो हमारे माता पिता फिर भी रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते, हम उन्हें बदल नहीं सकते, क्योंकि हमारा उनके साथ ब्लड का रिश्ता है। उसी तरीके से यीशु ने भी आपके लिए और मेरे लिए अपना खून बहाया है। हमारा भी प्रभु के साथ खून का रिश्ता है। तो हम यीशु को नहीं छोड़ सकते किसी भी हालात में, किसी भी परेशानी में हम प्रभु को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर हम परेशान हैं तो हमारे माँ बाप ही हमारी हेल्प करने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ ब्लड का रिश्ता है। इसी तरीके से जब हम दिक्कत में परेशानी में होंगे तो यीशु ही हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया है। तो प्रभु में बढ़िए और प्रभु में वचन से बढ़ेंगे, वचन पढ़िए, जितना वचन पढ़ेंगे और उसको मेडिटेट करेंगे, ध्यान करेंगे, वो वचन एक दिन आपके जीवन में जीवित होगा और आप सच में यीशु की उपस्थिति को अपने जीवन में जान पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। हैप्पी क्रिसमस।